बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। रशिया और यूक्रेन की जब से जंग छिड़ी है तो वेस्ट के अंदर कुछ ममालिक, कुछ लॉबीज ऐसी ज़रूर हैं जो कि ये समझ रहे थे कि इंडिया शायद कोई कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सके इस जंग के टेंशन्स को डिफ्यूज़ करने के हवाले से। और वो इस वजह से ऐसा समझ रहे थे क्योंकि इंडिया के नो डाउट हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं रशिया के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। पहले सोवियत यूनियन के साथ इंडिया एक ज़बरदस्त उनका स्ट्रेटजिक पार्टनर था। फिर जब सोवियत यूनियन टूट गया और रशिया बन गया तो रशिया के साथ भी इंडिया के जो टाइज थे वो बड़े बेहतरीन रहे। तो वेस्ट के अंदर कुछ मुल्क ऐसा मान रहे थे कि मुमकिन है कि इंडिया कोई बड़ा रोल प्ले करे इस जंग के खात्मे के हवाले से, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। गुज़िश्ता महीने भी, ज़्यादा दूर मत जाएं, गुज़िश्ता महीने फरवरी के अंदर भी डोनाल्ड लू साहब जो हैं, वही डोनाल्ड लू जिसके लिए इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि ये वही बंदा है जिसने पाकिस्तान के सफ़ीर को कहा था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, लिहाजा इसको पास होना चाहिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को, और इमरान खान की छुट्टी होनी चाहिए और उसकी जगह दूसरी गवर्नमेंट है। अगर इमरान खान की छुट्टी ना हुई तो फिर पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा होगा। तो ये वही साहब हैं, रिजीम चेंज मास्टर जिनको कहा जाता है। इन्होंने गुज़िश्ता महीने एक इंटरेस्टिंग बयान दिया बड़ा, जिसको द हिंदू अखबार है इंडिया का, उन्होंने भी रिपोर्ट किया। मैं उनको कोट कर देता हूँ यहाँ पे कि यूएस होप्स इंडिया विल यूज इट्स रिलेशनशिप विद रशिया टू एंड यूक्रेन वॉर। India has a long, complex relationship with Russia and can use this influence to support an end to the Russia-Ukraine conflict, says Assistant Secretary of State Donald Lu. अब ऑनेस्टली स्पीकिंग डोनाल्ड लू साहब जो है ना, मुझे नहीं पता कि इनके पास कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है भी इस रीजन के हवाले से या नहीं है। एक तो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर अगर तो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी उस वाक़े के अंदर जो कि इमरान खान उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल गलत इंटरप्रेट कर रहे थे इस रीजन को, पाकिस्तान को। इंडिया को भी मेरे ख्याल से वो गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि रशिया और इंडिया के जो टाइज़ हैं और चाइना और रशिया के जो टाइज़ हैं, दोनों के अंदर कितना फ़र्क है और इंडिया क्यों ज़्यादा मुअस्सर साबित नहीं हो सकता टेंशन डिफ्यूज़ कराने के हवाले से। शायद वो इस बात को सही से समझ नहीं पा रहे। अब इंडिया ने तो जोर लगा के भी देख लिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। मोदी साहब का ज़रा तरीका देखें मीडिएशन का। फ़ोन करके कहते हैं पुतिन को कि ये जो है ना जंगों का समय थोड़ा ही है, ये जंगों का ज़माना है ही नहीं। अच्छा, खुद जो है इनके मंत्री जंगों की बातें करते रहते हैं, ऑक्यूपाइड कश्मीर लेंगे पाकिस्तान से, और ये जो अक्साई चिन्ह है उसके लिए तो जान दे देंगे और हरदम तैयार हैं। खुद यानी जंगी हालात में इन्वॉल्व हैं बॉर्डर के ऊपर चाइना के साथ, दूसरों को मशवरा दे रहे हैं कि ये देखिए जंगों का टाइम थोड़ा ये जो आप जंगें कर रहे हैं। ये उनका तरीक़ाकार है। फेल हो गया, मतलब देखिए ना, कुछ भी नहीं था। इंडिया ने जो अटैम्प्ट किए उसके अंदर क्या नज़र आया? कोई सीज़ फायर तो छोड़ दें, यानी कमी भी नहीं है ये हमलों के अंदर, इतने ज़्यादा कार्रवाइयों के बाद कुछ कमी भी नहीं है उसमें। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि चाइनीज़ जो हैं वुड 4 ईयर डिप्लोमेट्स उनके जो हैं, अब चाइनीज़ प्रेसिडेंट कल जा रहा है रशिया। पहले उन्होंने पीस प्लान दिया हुआ है यूक्रेन के हवाले से, कल ये रशिया जा रहे हैं और रशिया के अंदर जो मेन एजेंडा होगा इनका वो यूक्रेन की जंग होगी। यूक्रेन की जंग के हवाले से एक मेन एजेंडे पे वो चीज़, और भी चीज़ें हैं इसके अंदर। काफ़ी डिटेल्ड दौरा है, 20 तारीख को जाएंगे, 22 तारीख तक उधर रहेंगे और वहाँ पर बहुत सारे मुद्दे डिस्कस होंगे, इंक्लूडिंग ग्लोबल पार्टनरशिप जो इनकी है वो भी डिस्कस होगा। तो बहुत बड़ा इवेंट है, इसके अंदर कोई बड़ी न्यूज़ जो है वो भी एक्सपेक्टेड है इस हवाले से। अब डीडब्ल्यू को मैं यहाँ पर कोट कर देता हूँ। डीडब्ल्यू वालों ने इनके दौरे के हवाले से खबर लगाई है कि शी जिनपिंग हेड्स टू रशिया विद फोकस ऑन यूक्रेन, विद फोकस ऑन यूक्रेन, ये मेन एजेंडा जो है वो रहेगा। एज चाइनीज लीडर Xi Jinping begins his 3-day trip to Moscow on Monday. All eyes are on how China positions itself in the ongoing war, and experts describe the trip as extremely delicate for the Chinese president. Extremely delicate. अब इस ट्रिप से कोई हार्डली हफ्ता पहले चाइनीज़ ने दुनिया को बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू करके दिखाया है, बहुत बड़ा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ईरान और सऊदी दोस्त बन जाएंगे, हैंडशेक कर लेंगे, कोई सोच नहीं सकता था। ये यूक्रेन रशिया की जो दोस्ती है ना, इससे ज़्यादा मुश्किल काम था, ये बात जहन में रहे। ये उससे ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि
यूक्रेन तो फिर भी कभी रशिया का हिस्सा रहा है ना, वहाँ पर तो लोगों का कल्चर, लोगों की बहुत सारे तो रशियन स्पीकिंग लोग रहते हैं यूक्रेन के अंदर भी, तो वहाँ पर तो फिर भी कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। यहाँ पर तो यूँ समझें कि डेकेड्स से लेके कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं दोनों के दरमियान, सऊदीज़ और ईरानियों के दरमियान। तो इनके दरमियान सुलह करवाना, और स्पेशली उस वक्त जबकि पूरा का पूरा वेस्ट हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ था इसके ईरान के, उसके बावजूद भी चाइना ने दोनों के दरमियान सुलह करा दी है। यानी चाइना एक तरफ था कि दोनों मिल जाएं, वेस्ट दूसरी तरफ था कि इजराइल और सऊदी अरब मिलके कोई फ्रंट बनाए, मिलिट्री फ्रंट बनाए और ईरान से लड़े, कन्फ्रंट करे ईरान को। ये वेस्ट का प्लान था, चाइना का प्लान डिफरेंट था। चाइना की स्ट्रेटेजी वहां पर जीत गई है। तो यहां आने से पहले एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक चमत्कार चाइनीज दिखा के आए हैं, और इस वाक्य से भी कोई 1 महीना पहले 12 पॉइंट्स का पीस प्लान दे चुके हैं यूरोप वालों को और इनको। अब उस पर कितना ही आगे बढ़े हैं चाइनीज और यूक्रेन वाले और रशिया वाले, इसके रिजल्ट हमें शी जिनपिंग के दौरे पे देखने को मिलेंगे कि इसका नतीजा क्या निकला है। ये जो चाइनीज बैकडोर डिप्लोमेसी करते फिर रहे हैं वहां पे, इसका नतीजा क्या निकला है। एक तरफ देखें, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही है। अमेरिका की जो यहाँ पर और वेस्ट की जो आपको तरीकाकार नजर आता है, वो ये नजर आता है कि यूक्रेन लड़ता रहे, हम उसके पीठ पे खड़े हैं, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये लड़ते रहे और ये लड़ाई जारी रहे। चाइनीज का यहाँ पर जो नुक्ता नजर है वो डिफरेंट है। चाइनीज की स्ट्रेटजी यहाँ पर डिफरेंट है, जंग नहीं चाहते। चाइनीज चाहते हैं कि सीज फायर हो और दोनों मुल्क मिलकर बात करें, बैठे एक जगह पे और बातचीत करें। ये चाइनीज स्ट्रेटजी है। जंग जो है चाइनीज इसको पसंद नहीं कर रहे। यहाँ पर भी जैसे ही मिडल ईस्ट के अंदर भी चाइनीज वेस्टर्न प्लान्स के खिलाफ थे कि यानी सारा मिडल ईस्ट मिलके ईरान से लड़े, चाइनीज ये नहीं चाहते थे। यहाँ पर भी चाइनीज ये नहीं चाहते कि लड़ाई हो यहाँ पे, और वो यहाँ पर कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन के मुंतजर हैं। और ये बात सारी दुनिया जानती है कि इस वक्त अगर पुतिन के ऊपर और रशिया के ऊपर किसी मुल्क का सबसे ज़्यादा असर है तो दैट इज़ चाइना। तो ये जो विजिट है ना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है इनकी, शी जिनपिंग साहब की एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट विजिट है यूक्रेन के हवाले से। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर ट्रेड के और मजीद जो इनके जो बिजनेस टाइज हैं वो मुस्तहकम होंगे, स्ट्रांग होंगे, रशिया के और चाइना के। चाइना मजीद इनको असिस्टेंस फराहम करेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस, लेकिन उसके साथ ही कोई बड़ा ब्रेक थ्रू भी एक्सपेक्टेड है। तो कल से ये दौरा शुरू हो रहा है, देखते हैं कि इसकी रिजल्ट्स क्या आती हैं। उसके बाद हम जो है वो बात करेंगे इस पे 1-2 दिनों के अंदर। अब ये जैसे 20 को जा रहे हैं ना, तो 20 से 21 के दरमियान का जो टाइम है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर क्लियर हो जाएगा कि शी जिनपिंग की ये जो विजिट है उसके अंदर क्या क्या ब्रेक थ्रू उनको हासिल हुए, पहले ही दिन पता चल जाएगा।